गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। इस वीडियो से पहले मैंने आपको इकोनॉमिक्स के कुछ बेसिक्स बताए थे, लाइक इकोनॉमिक्स क्या होता है, प्रोड्यूसर क्या होता है, कंज्यूमर क्या होता है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे स्टैटिस्टिक्स। व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स? तो स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, यानी कि सांख्यिकी। स्टैटिस्टिक मीन्स क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन और क्वांटिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स। इट मीन्स स्टैटिस्टिक्स में हम क्या करते हैं, ओनली क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन को इंक्लूड करते हैं। क्वांटिटेटिव यानी कि ऐसी इंफॉर्मेशन जिसको हम नंबर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, संख्याओं में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसके बाद है स्टैटिस्टिक्स को हम स्टडी करते हैं टू सेंसेस में। फर्स्ट है हमारा प्लूरल सेंस एंड सेकंड है सिंगुलर सेंस। प्लूरल सेंस जैसा कि आप जानते हैं, प्लूरल यानी कि एक से ज्यादा। तो प्लूरल सेंस में जब हमारे पास एक से ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है तो उसे हम स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस कहते हैं। एक से ज्यादा यानी कि अगर हमारे पास किसी एक स्टूडेंट की पॉकेट मनी अवेलेबल है तो उसे हम स्टैटिस्टिक्स नहीं कहेंगे, लेकिन अगर हमारे पास 5 स्टूडेंट्स की पॉकेट्स मनी दी हुई हैं तो इस इंफॉर्मेशन को हम स्टैटिस्टिक्स कहेंगे, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। इसके बाद हम स्टडी करेंगे फीचर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स के स्टैटिस्टिक्स के क्या क्या फीचर्स होते हैं। देखिए, फर्स्ट है एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स। एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स का मतलब है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टैटिस्टिक्स में कभी भी एक इंफॉर्मेशन को इंक्लूड हम नहीं करते, यानी कि प्लूरल सेंस की अगर हम बात करें तो किसी एक इंफॉर्मेशन को हम स्टैटिस्टिक्स नहीं कहते। एक से ज्यादा इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल होती है, उसी को ही हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। तो इसका यही मतलब है, एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स को ये स्टडी करता है। सेकेंड है न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड का मतलब है यहाँ पर कि ऐसी इंफॉर्मेशन जिसको हम नंबर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसी को ही हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। जिनको हम नंबर्स में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते उसे हम स्टैटिस्टिक्स नहीं कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी भी स्टूडेंट की इंटेलिजेंस को हम नंबर्स में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, उसे हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि ये स्टूडेंट कम इंटेलिजेंट है, ये इससे ज्यादा इंटेलिजेंट है। लेकिन अगर किसी पर्सन की हाइट डिटरमाइन करनी हो, हाइट मेजर करनी हो, तो उस हाइट को हम क्या लिख सकते हैं, इजीली मेजर कर सकते हैं, 6 फीट 5 फीट, यानी कि नंबर्स की फॉर्म में उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स क्या करता है, ओनली न्यूमेरिकल डाटा को इंक्लूड करता है। नेक्स्ट है थर्ड, रिलेटेड टू ईच अदर। रिलेटेड टू ईच अदर का मतलब है जो भी इंफॉर्मेशन हम स्टैटिस्टिक्स में इंक्लूड करते हैं या स्टडी करते हैं उसमें आपस में क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए। अगर आपस में उनमें रिलेशन नहीं होता तो उसे हम स्टैटिस्टिक्स नहीं कहते। फॉर एग्जाम्पल, हमने 3 पर्सन को लिया, एक पर्सन की हमने हाइट ली, एक पर्सन का वेट लिया और एक पर्सन की एज ली, तो तीनों ही जो डाटा हमारे पास अवेलेबल है वो डिफरेंट डिफरेंट डाटा अवेलेबल है। हम उन डिफरेंट डाटा का कोई भी कंपैरिजन या कोई भी उसमें से इंफॉर्मेशन या रिजल्ट्स कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है वो क्या होनी चाहिए, एक दूसरे से रिलेटेड होनी चाहिए। फोर्थ है प्री डिटरमाइंड पर्पस। स्टैटिस्टिक्स में हम जो भी डाटा कलेक्ट करते हैं उसको कलेक्ट करने से पहले उसका एक प्री डिटरमाइंड पर्पस होना चाहिए, यानी कि पहले से उसका कुछ उद्देश्य होना चाहिए कि किस पर्पस के लिए हम इस डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं। विदाउट पर्पस जब हम कोई डाटा कलेक्ट करते हैं तो उसका कोई भी यूज नहीं होता। नेक्स्ट है सिस्टमैटिक मैनर। जो भी हम डाटा कलेक्ट करते हैं वो कैसा होना चाहिए, सिस्टमैटिकली होना चाहिए। सिस्टमैटिकली यानी कि वो प्रॉपर हमारा क्या होना चाहिए, अरेंज होना चाहिए, आइदर असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग। जब तक कोई डाटा हमारे पास सिस्टमैटिकली अरेंज नहीं होता तब तक हम उस डाटा का कुछ भी यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसका एक एग्जाम्पल दूं आपको, जैसे अगर हम स्टूडेंट्स का डाटा प्रिपेयर करना चाहते हैं लेकिन हमने वो अरेंज नहीं किया, यानी कि हमें नहीं पता कि कौन सा स्टूडेंट किस क्लास से बिलोंग करता है, तो तब तक हम उस डाटा का कुछ भी यूज नहीं कर सकते। लेकिन जब हम उस डाटा को अरेंज करते हैं, यानी कि उस स्कूल में जितने भी स्टूडेंट्स हैं 500, अगर हम उसे मतलब कि अरेंज कर लेते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास, तो हम फिर उस डाटा का इजीली यूज कर सकते हैं। तो ये थी हमारी फीचर्स स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस।
इसके बाद देखेंगे हम सिंगुलर सेंस यानी कि एक वचन के रूप में स्टैटिस्टिक्स की क्या परिभाषा होती है। तो यहाँ पर हमारे पास सिंगल पर्सन की इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। यहाँ पर 5 स्टेजेस होती हैं जो हम इंक्लूड करते हैं। फर्स्ट है इसमें कलेक्शन ऑफ डाटा। कलेक्शन ऑफ डाटा, जब हम स्टैटिस्टिक्स को सिंगुलर सेंस के रूप में देखते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद, डाटा को इकट्ठा करने के बाद हम क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा का मतलब है उसे प्रॉपरली अरेंज करते हैं। डाटा को इकट्ठा तो कर लिया, इकट्ठा करने के बाद हमें क्या करना होता है, उसे अरेंज करना होता है। थर्ड स्टेप में हम करते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। डाटा को अरेंज कर लिया हमने, अरेंज करने के बाद हम उसे प्रेजेंट करते हैं या तो टेबल की फॉर्म में या फिर ग्राफ की फॉर्म में, चार्ट्स की फॉर्म में, जिससे कि जो सामने वाला पर्सन है उसे इजीली वो डाटा समझ में आ जाए और हमारा जो डाटा है वो अट्रैक्टिव भी दिखाई दे। फोर्थ स्टेप है हमारा एनालिसिस ऑफ डाटा। एनालिसिस ऑफ डाटा का मतलब है कि प्रेजेंट करने के बाद, डाटा को प्रेजेंट करने के बाद हम क्या करते हैं, उसे एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने का मतलब उसका विश्लेषण करते हैं, उसे ध्यान से देखते हैं। एनालाइज में हम बेसिकली उसकी एवरेज भी निकाल सकते हैं और परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैं स्टूडेंट्स के मार्क्स का एग्जांपल लूँ तो सबसे पहले आपने वो मार्क्स को इकट्ठा किया स्टूडेंट्स के, सेकंड स्टेप में आपने वो अरेंज किए सब्जेक्ट वाइज, थर्ड स्टेप में आपने वो प्रेजेंट किए टेबल की फॉर्म में, फोर्थ स्टेप में आपने उसका टोटल किया, परसेंटेज निकाला, और फिफ्थ स्टेप में हमने क्या किया, इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब है रिजल्ट निकालना कि कौन स्टूडेंट फर्स्ट है, कौन सेकंड है और कौन थर्ड है। तो इस तरह ये 5 स्टेजेस होती हैं हमारी सिंगुलर सेंस में। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, यानी कि स्टैटिस्टिक्स क्या क्या काम करता है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे, फर्स्ट पॉइंट है हमारा सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स डाटा। कॉम्प्लेक्स डाटा का मतलब होता है जो बहुत ही मुश्किल डाटा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, उसको भी ये क्या कर देता है, सिंप्लीफाई कर देता है, इजी कर देता है। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास बहुत सारा डाटा अवेलेबल होता है तो हम क्या करते हैं, उसे प्रॉपरली अरेंज कर देते हैं। अरेंज करने के बाद फिर उस डाटा को स्टडी करना हमारे लिए क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। सेकंड है हमारा प्रोवाइड टेक्निक ऑफ कंपैरिजन। स्टैटिस्टिक्स क्या करता है, हमें बहुत सारी टेक्निक्स प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक डाटा को दूसरे डाटा से कंपेयर कर सकते हैं, उनकी तुलना कर सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि उनके बीच में क्या क्या वेरिएशंस हैं। जैसे कि यहाँ पर एक डायग्राम आप देख सकते हैं। अगर हम किसी डाटा को, फॉर एग्जांपल रेन के डाटा को हम ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि मई में जो रेन है वो कम है, जून में इसका लेवल हाई है, जुलाई में थोड़ा कम है। तो इस तरह जब हम डाटा को ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका हम इजीली कंपैरिजन भी कर सकते हैं। स्टडी रिलेशनशिप। स्टैटिस्टिक्स क्या करता है, रिलेशनशिप, डाटा के बीच में रिलेशनशिप को भी स्टडी करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम प्राइस और डिमांड का रिलेशन देखें तो प्राइस और डिमांड का क्या रिलेशन होता है, ये दो डाटा हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर प्राइस हाई होते हैं तो लोग क्या करते हैं, डिमांड कम करते हैं। अगर प्राइस लो होते हैं, कम होते हैं, तो लोग क्या करते हैं, डिमांड ज्यादा करते हैं। तो यहाँ पर दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, अपोजिट होता है। और स्टैटिस्टिक्स क्या करता है, डाटा के बीच में रिलेशनशिप को भी शो करता है। फोर्थ पॉइंट है हमारा इसमें हेल्प्स इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज। पॉलिसीज को बनाने के लिए भी स्टैटिस्टिक्स का यूज किया जाता है। जैसे कि जो स्टैटिस्टिक्स होती है वो किस पर बेस होती है, पास्ट डाटा पर बेस होती है। पास्ट डाटा को ध्यान में रखकर हम क्या करते हैं, स्टैटिस्टिक्स की किसी न किसी टेक्निक का यूज करते हैं। तो पास्ट में हमने जो भी डाटा बनाया उसमें जो जो मिस्टेक्स थी या जो जो उसका रिजल्ट आया उसको ध्यान में रखकर ही हम क्या करते हैं, आने वाले टाइम के लिए, फ्यूचर के लिए पॉलिसीज को बना सकते हैं कि ये जो गलतियां हैं जो पास्ट में हुई थी वो हमारी आगे फ्यूचर में ना हो। तो ये थे हमारे फंक्शन स्टैटिस्टिक्स के। इसके बाद है लिमिटेशंस, यानी कि स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या इसकी लिमिटेशंस हैं। तो फर्स्ट है इसमें इग्नोर क्वालिटेटिव डाटा। इग्नोर क्वालिटेटिव डाटा का मतलब है जो स्टैटिस्टिक्स है वो ओनली क्वांटिटेटिव डाटा को स्टडी करता है, ओनली न्यूमेरिकल डाटा को स्टडी करता है। अगर कोई इंफॉर्मेशन आपके पास ऐसी है जिसको आप
नंबर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते तो स्टैटिस्टिक्स उस चीज को स्टडी नहीं करता। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि कोई लड़की सुंदर है तो सुंदरता को हम क्या करते हैं, नंबर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो क्या है, उसकी क्वालिटी है। तो ये क्या है, इसकी लिमिटेशन है कि ये क्वालिटी को मेजर नहीं करता, क्वांटिटी को मेजर करता है। सेकंड है स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ओनली। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक डाटा को ये स्टडी नहीं करता, मल्टीपल डाटा को ये स्टडी करता है, एक से ज्यादा इंफॉर्मेशन को स्टडी करता है। अगर एक इंफॉर्मेशन हमारे पास किसी भी चीज की अवेलेबल है तो उसे हम स्टैटिस्टिक्स नहीं कहते। थर्ड है हमारा होमोजीनिटी ऑफ डाटा। होमोजीनिटी ऑफ डाटा का मतलब है, होमोजीनी का मतलब होता है एक जैसा। जो भी इंफॉर्मेशन हम स्टैटिस्टिक्स में स्टडी कर रहे हैं डाटा की, वो क्या होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए। अगर अलग अलग होगी तो हम उसमें कोई भी कंपैरिजन नहीं कर सकते। फोर्थ है हमारा यहाँ पर लैक ऑफ मैथमेटिकल एक्यूरेसी। स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, मैथमेटिकल एक्यूरेसी नहीं होती। मैथमेटिकल एक्यूरेसी क्यों नहीं होती, क्यों स्टैटिस्टिक्स में हम जो भी चीजें स्टडी करते हैं उसका साइज इतना ज्यादा होता है कि हम कितनी भी कोशिश कर ले उसे एक्यूरेटली कैलकुलेट करने की, फिर भी उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक रह जाती है, हम उसको एग्जैक्ट रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो क्या है, 130 करोड़ है। तो 130 करोड़ पर्सन की इंफॉर्मेशन को हम कितनी भी ध्यान से कैलकुलेट कर लें, कहीं ना कहीं उसमें कोई ना कोई मिस्टेक रह जाती है। सो ये थी लिमिटेशंस। तो आपका जो ये फर्स्ट चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। दैट्स फॉर ऑल टुडे।